हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। ओवर थिंकिंग आज के टाइम पे एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम सब लोग फेस करते हैं, और आप भी अगर इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना सीख सकते हैं और इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आज मैं रिव्यू और समराइज करने वाली हूँ इस बुक को, थिंक स्ट्रेट। ये बुक के जो ऑथर हैं वो हैं दरियस फोरो। इन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे हमें प्रैग्मेटिकली सोचना चाहिए। प्रैग्मेटिकली सोचना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है कि हमें सोचना कैसे चाहिए। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि सोचना इतना मुश्किल काम है कि दुनिया में बहुत कम लोग इसे करते हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि सोचते तो सभी हैं, लेकिन क्या सोचना है और कैसे सोचना है ये बहुत कम लोगों को आता है। तो हम इस बुक को रीड करके सीखेंगे कि कैसे हम सही डायरेक्शन में सोचें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह से सोचता है। इसमें बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो मोस्टली यूजलेस होते हैं। थॉट्स ऑफ फियर, कंफ्यूजन, रिग्रेट, पेन, हेट्रेड, ये सब थॉट्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिर्फ एक थॉट की, जो उसे सॉल्व कर दे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। तो इस थॉट प्रोसेस से इस थॉट प्रोसेस में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, वो सारे स्टेप्स इस बुक में दिए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट्स जिनसे आपको हेल्प मिलेगी अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। नंबर 1 पॉइंट, जब बात आती है थॉट्स को इम्प्रूव करने की, थिंकिंग को इम्प्रूव करने की, तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में स्टोर होता है। जब भी हमारे ब्रेन से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है उन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दे देता है। तो जब भी हमारे ब्रेन के सामने कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और अगर उसे कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स नहीं मिलता है जो कि उससे रिलेटेड है, तो वो एक नया न्यूरॉन क्रिएट कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेन है एक्सपेंड होता रहता है, और जब फ्यूचर में उस नए न्यूरॉन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ब्रेन डायरेक्टली उसको उससे कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह से डॉट्स को जैसे कनेक्ट किया जाता है, वैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऐसे स्टोर होती चली जाती है, उसी के बेस पे हम फ्यूचर में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने डिसीजंस लेते हैं। सेकंड पॉइंट, हमें थॉट्स को फिल्टर करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना आना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास आजकल इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है वही हमें सिर्फ रखनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हमारे लाइफ में हमारे गोल को अचीव करने में हमें हेल्प नहीं कर रही है, या हमारी लाइफ को किसी तरह से इम्प्रूव नहीं कर रही है, बेटर नहीं कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सारी इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस करने लगा तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने ब्रेन को सिर्फ फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हमें कॉन्शियसली खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरी लाइफ के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लाइफ के लिए अनफेवरेबल है तो आप उसको वहीं से डिस्कार्ड कर दीजिए। फैक्ट्स बेस्ड डिसीजन लेना सीखना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम दो तरह से लेते हैं, या तो हम अपनी अजम्पशंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं या फिर फैक्ट्स के बेस पे। और सही डिसीजन लेने के लिए आपको जरूरी है कि आप फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, अच्छा काम किया है, तो नेक्स्ट मंथ जब प्रमोशन होगा तो आपको भी प्रमोशन मिलेगा। अब आपने अगर किसी को ये बात कही है तो वो या तो आपके अजम्पशंस के बेस पे हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है आपने अच्छा काम किया तो आपको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। दूसरा, वो फैक्ट बेस्ड हो सकती है कि आपके बॉस ने आपको एक्चुअल में कहा है कि यू हैव डन वेरी गुड जॉब एंड आपको प्रमोशन मिलेगा। तो जो दूसरे वाली बात है वो फैक्ट बेस्ड है, तो वो सही है, लेकिन जो पहले वाली बात है वो अजम्पशन बेस्ड है। आपने ऐसा माना है, उसके बेस पर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई आपके पास फैक्ट नहीं है।
तो जब भी आप कुछ सोचें या कोई डिसीजन लें तो आपका बेस जो है वो फैक्ट होना चाहिए, ना कि आपके अजम्पशंस। और जब आप फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एनफ ऑफ फैक्ट्स नहीं होते हैं किसी काम को या डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। उस सिनेरियो में आपको दूसरे लोगों के ओपिनियन की बजाय अपनी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए। एक रिफ्लेक्ट करने की हैबिट डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा जो खुश रहने वाले या स्मार्ट लोग हैं वो जनरली रिफ्लेक्ट अपॉन करने की उनकी हैबिट होती है। रिफ्लेक्टिंग मीन्स कि किसी भी तरह से आप अपनी हैबिट डाल सकते हैं। या तो आप शाम को डेली सोच सकते हैं कि आज आपने क्या किया, वो सही है या गलत है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके उस दिन के हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग। तो आप अपना डेली रूटीन का रिकॉर्ड मेंटेन करते चले जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आपने सीखा है, कुछ आपने कोई नया गोल अचीव किया है, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। जब आप इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप इसको देखेंगे तो आपको खुद को समझने में हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने में। आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो सब आपके सामने क्लियर होता चला जाता है जब आप जर्नलिंग की हैबिट डाल लेते हैं। बी अनकन्वेंशनल। आपको जरूरी नहीं है कि किसी इंसान ने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढा है तो आप सेम उसको कॉपी कर लें। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। आपको कन्वेंशनली सोचने की बजाय कुछ अलग तरीके से सोचना है, अपने अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन को एनालाइज करके अपने माइंड से खुद से सोल्यूशन ढूंढने हैं, ना कि दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ना है या कोई नई चीज को अडोप्ट करना है, कोई हैबिट है, कोई इंसान है आपकी लाइफ में, या कोई जॉब है, या कुछ भी, कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी पुरानी चीज को छोड़ना चाहते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप एक पेज लेकर उस पे उसके प्रोज और कॉन्स दोनों लिख लीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन से साइड में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, प्रोज की साइड में या कॉन्स के साइड में, आपको उस चीज को छोड़ना चाहिए या नहीं। तो इस तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगी। स्टॉप आस्किंग व्हाई। ये क्यों वाला जो क्वेश्चन है ये खुद से पूछना नहीं चाहिए हमें कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में। जैसे कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप पूछने लग जाएंगे व्हाई आई एम फेसिंग, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो आपके लिए सिर्फ कंफ्यूजन और टेंशन क्रिएट करेगा क्वेश्चन। जबकि आप अगर सोचते हैं कि व्हाट कैन आई डू टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन और व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो वो आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच होती है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने के टाइम पर आपको व्हाई पूछने की बजाय आपको व्हाट एंड हाउ के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कंटिन्यूअसली जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हर बार आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, वाई वाले क्वेश्चन पूछने के बजाय खुद से व्हाट एंड हाउ वाले क्वेश्चन पूछिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचिए। धीरे धीरे आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स को सोचने की। इनर काम, पीस अचीव करना, ये हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग पॉइंट है। अगर हम स्ट्रेट सोचना सीख जाते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही मिलता है कि हम पीसफुल रहना सीख जाते हैं। नो मैटर हमारे आसपास क्या हो रहा है, बाहर के सिचुएशंस क्या हैं, लेकिन हम सीख जाते हैं कि हम हर सिचुएशन में पीसफुल रहते हैं और इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। अब ये पीसफुल रहना सीखने के लिए आपको जो भी मैंने बताए हैं उन चीज़ों को आप अडोप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। प्लस आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी ट्रिक काम करती है, बट आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या तभी आप शांत रहें। आपको हर सिचुएशन में शांत रहना सीखना है। बाहर कुछ भी होता रहे, आप शांत हैं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, ये आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। और इसे अचीव करने के लिए आपको स्ट्रेट सोचना प्रैक्टिस करना है, आपको माइंडफुल रहना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। So good luck, enjoy your life, and if you have not already subscribed to my channel, then consider subscribing to this channel for more such informative and growth oriented information. Thanks for watching. Bye bye.